नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। ये यूट्यूब चैनल बज़्म फ़ातिमा मअल क़ुरआन है। इसमें हम कुरान मजीद का लफ्ज़ी तर्जुमा और मुख्तसर तफ़सीर पढ़ रहे हैं। इसके अलावा आपके पूछे गए फ़िक़ही सवालात के जवाबात और मुजर्रब वज़ाइफ़ भी बताए जाते हैं और हमारे पास ख़वातीन और बच्चे ऑनलाइन कुरान मजीद नाज़रा तजवीद के साथ और तर्जुमा तफ़सीर के साथ भी पढ़ रहे हैं। आप भी पढ़ सकते हैं, आपके बच्चे भी पढ़ सकते हैं। आप कमेंट में लिखिए, हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर देंगे या आप स्काइप, जूम और मैसेंजर वगैरह पर भी पढ़ सकते हैं। आज हम अपना सबक शुरू कर रहे हैं सूरह बकरा की आयत नंबर 246 से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पनाह मांगती हूँ अल्लाह के साथ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह के नाम के साथ शुरू जो बड़ा ही मेहरबान हमेशा ही रहम फरमाने वाला है। अलम तरा, क्या तूने नहीं देखा, इलल मलई, उस गिरोह की तरफ, मिन बनी इसराइल, बनी इसराइल में से, मिन बअदि मूसा, जो मूसा के बाद हुआ, इज़, जब, क़ालू, उन्होंने कहा, लिनबिय्यिन, नबी से, लहुम, अपने, अब मुकर्रर करें, लना, हमारे लिए, मलिकन, एक अमीर या एक सिपह सालार, नुक़ातिल, ताकि हम लड़ें, फ़ी सबीलिल्लाहि, अल्लाह की राह में। क़ाला, फरमाया नबी ने, हल असैतुम, कहीं ऐसा न हो, इन कुतिबा, अगर फ़र्ज़ किया जाए, अलैकुम, तुम्हारे ऊपर, क़ितालु, क़िताल, अल्ला तुक़ातिलू, ये कि फिर तुम जिहाद न करो। क़ालू, तो वो कहने लगे, वमा लना, क्या वजह है हमारे लिए, अल्ला नुक़ातिला, ये कि हम जिहाद न करें, फ़ी सबीलिल्लाहि, अल्लाह की राह में। वक़द, और हालांकि बेशक, उख़रिजना, हम निकाले गए हैं, मिन दियारिना, अपने घरों से, व अबनाइना, और अपने बेटों से। फलम्मा, फिर जब, कुतिबा, फ़र्ज़ किया गया, अलैहिम, उनके ऊपर, क़ितालु, जिहाद, तवल्लौ, तो मुँह फेर लिया, इल्ला, सिवाय, क़लीलन, चंद लोगों के, मिनहुम, उनमें से। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, अलीमुन, खूब जानता है, बिज़्ज़ालिमीन, ज़ालिमों को। इसका आयत के अंदर जो लफ्ज़ बोला गया है, माला, अलम तरा इलल मलाइ, तो इस माला से मुराद कौम के रुअसा और शुरफा लोग हैं। इन आयत में मूसा अलैहिस्सलाम के तकरीबन 300 साल बाद और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से तकरीबन 1100 साल पहले का ये वाक़या बयान हो रहा है, जिसका मुख्तसर बयान ये है कि अमालका, ये कौम थी कि फ़लस्तीन के अक्सर हिस्सों पर ये काबिज़ हो गए थे और बनी इसराइल रामा के एक इलाका में महसूर होकर रह गए थे। उस वक्त जो उनके नबी और हुक्मरान थे, उनका नाम समूईल अलैहिस्सलाम था। वो काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। अमालका की ईज़ा रसानियाँ और ज़्यादतियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। बनी इसराइल ये चाहते थे कि अमालका की सरकोबी करें और अपना खोया हुआ इक़्तिदार और हुकूमत उनसे वापस लें। इसलिए उन्होंने बार बार अपने नबी हज़रत समूईल अलैहिस्सलाम से ये दरख्वास्त की कि वो अल्लाह ताला से उनके लिए एक मलिक यानी सरदार का सवाल करें। तो हज़रत समूईल अलैहिस्सलाम उनकी आदात से चूँकि वाकिफ़ थे कि ये दावे तो बड़े बड़े करते हैं, लेकिन अमल के वक्त इनका सारा जोश सर्द पड़ जाता है। इसलिए आपने फरमाया कि ऐसा ना हो कि अगर अल्लाह ने तुम पर जिहाद फ़र्ज़ कर दिया तो तुम जिहाद से मुँह ना फेर जाओ। वो कहने लगे कि कहीं ऐसा भी हो सकता है कि हम जिहाद ना करें, हालांकि हमें घरों से निकाल दिया गया और हमें हमारे बच्चों से जुदा कर दिया गया है। हम तो सिर्फ इज़्न रब्बानी के मुंतज़िर हैं कि अल्लाह का हुक्म आए और हम जिहाद करें, अपने इलाकों को आज़ाद करवाएं और अपने बच्चे वापस लें। लेकिन जब उन्हें जिहाद की इजाज़त मिल गई तो गिनती के चंद आदमियों के सिवा सबने जिहाद करने से इनकार कर दिया। इस आयत के अंदर एक लफ्ज़ मलिकन भी इस्तेमाल हुआ है। बाज़ लोग जब कुरान मजीद की इन आयत में मलिक का लफ्ज़ पढ़ते हैं तो उन्हें यह ख्याल पैदा होता है कि शायद इस्लाम किसी मलूकियत का हामी है और ये किसी सियासी तौर पर शाही निज़ाम का अलमबरदार है। इसलिए हमें चाहिए कि हम लफ्ज़ मलिक की कुछ थोड़ी तहकीक कर लें। उन्होंने कहा कि हमें एक अमीर और कायद अता फरमाएं कि जिसके झंडे के नीचे खड़े होकर हम जिहाद करें और जंग का सारा निज़ाम उसकी निगरानी में हो। तो इस तस्रीह से ये वाज़ेह हो जाता है कि यहाँ मलिक से मुराद सिपह सालार है और अरबी ज़बान में लफ्ज़ मलिक रईस और अमीर के माने में आम इस्तेमाल होता है। एक बात यहाँ पे और भी गौर तलब है कि मलूकियत या शाही निज़ाम हुकूमत का मफ़हूम ये है कि रईस हुकूमत मुतलक़ अल इनान बादशाह हुआ करता है
یعنی قانون سازی، انتظام مملکت، حکومت کے سارے خزانے اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، سب اس کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں اور وہ کسی کے سامنے اپنے کسی فعل کا جواب دہ نہیں ہوتا۔ یہاں پر جب حق حضرت سموئیل علیہ السلام نبی موجود ہیں تو قانون وہی ہوگا جو ان کے شریعت کا ہے، اقتدار اعلیٰ انہی کے پاس ہوگا۔ ان کی موجودگی میں کسی ایسے شخص کا تقرر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جو مطلق العنان اور مختار کل ہو۔ اس لیے صرف لفظ ملک سے اسلام پر نظام ملوکیت کا الزام لگانا یہ سراسر حقیقت کے خلاف ہے۔ اور پھر یہ واقعہ تو بنی اسرائیل کا ہے، اور جو کچھ انہوں نے کہا قرآن نے اسے بیان کیا۔ اس سے یہ کیسے ثابت ہو سکتا ہے کہ قرآن نے ان کے اس مطالبے کو پسند کیا اور مسلمانوں کو شاہی نظام اختیار کرنے کا حکم دیا؟ بلکہ بائبل کے باب سموئیل اول میں جو آیات ہیں وہ وضاحت کرتی ہیں کہ ان کے اس مطالعے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا، اور نہ ہی اللہ کے اس نبی نے ان کے اس مطالبے کو پسند فرمایا۔ بلکہ نبی سموئیل علیہ السلام نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر تم پر ایسا نہ ہو کہ تم پر جہاد فرض کیا جائے اور تم انکار کر دو، تو پھر ایسا ہی ہوا کہ جب جہاد فرض کیا گیا تو اکثر لوگوں نے انکار کر دیا سوائے چند ایک نے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ابھی یہ قصہ جاری ہے، اس کا بیان ہم اپنی اگلی ویڈیوز میں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔